नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के 70,000 लोग बेहिसाब जन्नत में जाएंगे। ये वो लोग होंगे जो झाड़ फूंक नहीं कराते, ना शगुन लेते हैं और अपने रब ही पर भरोसा रखते हैं। जब जन्नती जन्नत में और दोज़गी दोज़ख में चले जाएंगे तो मौत को मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा, यहाँ तक कि इसे दोज़ख और जन्नत के दरमियान लिटाकर ज़िबा कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद एक मनादी करने वाला कहेगा, ए जन्नत वालों अब मौत नहीं आएगी और ए दोज़ख वालों अब मौत नहीं आएगी। इस ऐलान से अहले जन्नत की खुशियों में मज़ीद खुशी का इजाफ़ा होगा और अहले दोज़ख के गमों में मज़ीद गम का इजाफ़ा होगा। रूहों के झुंड हैं, फिर जिन्होंने इनमें से एक दूसरे की पहचान की थी वो दुनिया में भी दोस्त होती हैं और जो वहाँ अलग थी यहाँ भी अलग रहती हैं। हज़रत जिब्राइल फरमाते हैं, मैंने पूरी दुनिया देखी लेकिन मुझे पैदा करने वाले की कसम, मेरी निगाहों ने कभी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा हसीन और जमील नहीं देखा। खामोशी एक अजीम नेमत है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब इख्तलाफात ज़्यादा हों, आवाज़ें बुलंद हों, इल्म की कमी हो और दलील की कोई औकात ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने बेटियों की परवरिश और तरबियत की वजह से मामूली सी भी तकलीफ़ उठाई तो ये बेटियां इसके लिए दोज़ख से बचाव के लिए आड़ बन जाएंगी। हज़रत अली ने फरमाया, जो रात को दरख्तों पर बैठे परिंदों को नींद में गिरने नहीं देती वो ज़ात इंसान को कैसे बेयारो मददगार छोड़ सकती है। मुआशरे से छुप कर औरत से हमदर्दी करने वाला मर्द कभी हमदर्द नहीं होता। तुम तक जो भी अच्छाई और कामयाबी पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ से है और जो भी बुराई पहुंचती है वो खुद तुम्हारी तरफ से है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को अपने भाई के लिए उसकी पीठ पीछे की गई दुआ कबूल होती है। उसके सर के करीब एक फरिश्ता मुकर्रर होता है और जब भी अपने भाई के लिए दुआए खैर करता है तो मुकर्रर किया हुआ फरिश्ता उस पर कहता है आमीन, और तुम्हें भी यानी दुआ करने वाले को भी इसी तरह अता हो। हर रात आसमान के दरवाजे 3 मरतबा खोले जाते हैं और जुमे की रात 7 मरतबा, जबकि अरफा की रात 9 मरतबा खोले जाते हैं। हर चीज़ को समझने की ज़रूरत नहीं होती, बाज़ औक़ात मामलात को इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कुछ चीज़ों की हकीकत थोड़ी देर से खुलती है। अक्सर लोगों को अपने इल्म का गरूर होता है मगर अपने गरूर का इल्म नहीं होता। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह ने अता की हैं। जो लोग घर वालों पर खर्च नहीं करते, इनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के गुनाहगार होने के लिए यही काफ़ी है कि वो ऐसे लोगों को महरूम रखे जिनका खर्च इसका ज़िम्मा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़्यादा मोहब्बत करने वाली और ज़्यादा औलाद देने वाली औरतों से शादी करो, बेशक मैं बाकी उम्मतों पर तुम्हारी कसरत की वजह से फ़ख्र करूँगा। जिस वक्त मुसलमान नमाज पढ़ता है तो इसके गुनाह उसके सर पर रखे जाते हैं, जब ये सजदे में जाता है तो सारे गुनाह गिर जाते हैं। नमाजी जब नमाज से फारिग होता है तो गुनाहों से पाक साफ हो चुका होता है। 7 तरह के लोग होंगे जिनको अल्लाह इस दिन अपने साए में जगह देगा, जिस दिन इसके साए के सिवा और कोई साया ना होगा। इनमें एक वो शख्स जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और बेसाख्ता आंखों से आंसू जारी हो गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह तराजू को भर देता है, सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह आसमानों से ज़मीन तक की वुस्त को भर देता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को साथ लेकर ओहद के पहाड़ पर चढ़े तो ओहद का पहाड़
کانپ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احد قرار پکڑ کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کر دوں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہوگے۔ رات کی تاریکی میں مسجد کی طرف چلنے والے کو قیامت کے دن ملنے والے کامل نور کی بشارت دے دو۔